आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। ट्रंप ने $21 मिलियन का बम फोड़ ही दिया और जैसे ये बम फूटा कांग्रेस और अन्य सभी आक्रामक हो गए। मामला अति रोचक हुआ। हम यहाँ पर आपको पहले से ही कह रहे थे कि US डॉलर का जो उपयोग है ना, बड़े विचित्र ढंग से किया गया और उसके लिए ये नाजी सरकार जो बोली ना, USA एड का है ना 44% भाग राशि भाजपा के कार में आई। अब इसका कैसे उपयोग हुआ, कहाँ कहाँ दिया, किसी को दिया, ये तो वो बताएंगे। हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं करेंगे। हाँ, परंतु कांग्रेस ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि US एड पर और अमेरिका की आर्थिक सहायता पर सफ़ेद पत्र जारी किया जाए। तो भाजपा सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने सवाल किया कि यदि भाजपा श्वेत पत्र जारी करेगी तो कांग्रेस क्या करी। तो पवन खेड़ा ने स्पष्ट कर दिया कि यदि भाजपा श्वेत पत्र जारी करती है तो हम भी हमारे कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करेंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब ये जो चल रहा है ना, ये अमेरिकी राजनीति का बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। मामला अति रोचक है। और जो ट्रम्प ने जो $21 मिलियन का बम फोड़ा ना, उससे तो भाजपा एकदम विचलित हो गई। साफ कह दिया कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये राशि दी गई थी। अब किस लिए दी गई थी, कैसे बढ़ी और वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ा, ये सब पे सामने है। अचानक किस तरीके से 1 घंटे में 12-13% मतदान बढ़ा दिया गया, ये क्या सब कुछ हो गया। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर ये लड़ाई है ना, बहुत उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है। अब दूसरी बात हम करते हैं, राष्ट्रपति जी है ना, अब वो तो बिल्कुल बदनाम हो गए और वो तो अब ऐसा लगता है कि वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली हो गए। वो शायद जैसा वो कहती है उसको नचाती है वैसे ही नाच रही है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने CJI जो है गवई जी, उन पर 14 सवाल दाग दिए। अब 14 सवाल दाग तो दिए, किंतु उनको यह नहीं पता कि उन्होंने जो सवाल दागे हैं ना, वे उनके खिलाफ भी है, क्योंकि वे न्यायाधिपति हैं। CJI भी एक उनका एक अंग है। अब जो आप अपने अंग के खिलाफ ही ये प्रस्ताव डालो, अनुच्छेद 142 का उपयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किया जाता। राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, अनुच्छेद 142 के आधार पर। उस समय आप क्यों नहीं बोले, सब चुपचाप रहे, सब कुछ होता है। अब आप अनुच्छेद 143 का कह रहे हैं। अरे 143 में क्या है, कुछ नहीं है। आप जब 142 में सारी शक्तियाँ दी गई है तो फिर 143 की बात क्यों कर। अब जो गवई ने जो जवाब दिया ना, उससे राष्ट्रपति भी हैरान है और राष्ट्रपति भी धर्म संकट में फंस गई। अब ये बड़ी मुसीबत है। अब ये राष्ट्रपति जी है ना, क्या कैसे इस झंझावट से निकलेगी, कुछ कहना कठिन है। अब जनता में तो उनकी छवि बहुत खराब हो गई। अब जनता में है ना, उनके प्रति विश्वास नहीं रहा। अब जो भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हुआ हो, अब ये तो सब मामला उलझन। और ये तो एक बात सिद्ध हो गई कि राष्ट्रपति जिस संवैधानिक पद पर बैठी है ना, उन्हें अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म और प्रजातांत्रिक धर्म और संवैधानिक धर्म निभाना चाहिए। वो तो एक भी नहीं निभा पा रही है। तो क्या मतलब हुआ फिर आपका। आप सेनाधिपति है, आपको पता है ना कि पुलवामा 2 का किसने करवाया, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। आज वो जो आतंकी है ना, पुलवामा 2 को हादसा देकर फरार हो गए, अभी तक उनका पता नहीं चला। आखिरकार उनको कश्मीर से बाहर किसने निकाला, कौन है यहाँ पर ऐसा ताकत जो उनके साथ थी, आतंकियों के साथ थी। मामला बड़ा रोचक है, गंभीर है। ये मुद्दा राष्ट्रपति जी को उठाना था। वे सेनाधिपति भी है। सवाल यहाँ पर सेना की प्रतिष्ठा का भी खड़ा हुआ। अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है देश में। आखिरकार ये राजनीति कब तक चलेगी अभी देश में। अभी आप सुनिए, अभी मोदी जी है ना, ये इनका पद छोड़ना तय है, वो त्याग पत्र दे देंगे। अब उन्होंने एक नई चाल चली कि मैं राष्ट्रपति पद पर बैठ जाऊं। अब तो ना तो कोई राष्ट्रपति पद पर बैठ सकेंगे,
और न या पीएम रह सके। अब यहाँ पर संघ के बारे में भी कुछ बड़ी विचित्र बातें हुई आज। अब हम जानते हैं कि संघ को भी विदेशों से पैसा आया था, मिला है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम ये स्पष्ट नहीं किया। मोहन भागवत का हमने बयान किया, मैंने कल ही कोट किया था कि मोहन भागवत जी ने वैसा बयान दिया था। चलो अब जो भी दे दिया उन्होंने, अब ये हो गया, अब मामला बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर हम देश की बात करें कि हमारे यहाँ की देश की है ना 90% जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और अनेक प्रकार की यातनाएं सह रही है, और मात्र 10% लोगों के लिए ये नाजी सरकार काम कर रही है। क्या 90% जनता का अधिकार नहीं है क्या इस देश पर? अरे ये हमारे देश की 147 करोड़ जनता मुल्क की मालिक है। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्री और ये अफसर है ना, ये यहाँ के सब नौकर हैं और वे अपने आप को मालिक घोषित कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी दुखदायी बात है। मामला बड़ा गंभीरता से हो गया है। और अब सारे घटनाक्रम को देखते हुए हम तो अब एक इस बात पर निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि शायद भारत का जो संचालन है ना वो अमेरिकी हाथों से। ये मोदी जी 1970 से अमेरिकी हितों के संरक्षक बने हुए हैं। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया, हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में गया, वहाँ घुमा, वहाँ से लिया, मुझे बहुत अच्छी वो दी और सारा वो किया। अब जो भी हो रहा है ये सब जनता के सामने, सच सबके सामने, और हम तो कड़वी बात कर देते हैं और कड़वी बात करते हैं और कड़वी बात करते रहेंगे और सच सबके सामने रखते रहेंगे। ये आज हम एक बहुत छोटे से स्वरूप में आपको ये सूचना दे रहे हैं। अब मोदी से और ये नाजी सरकार है ना, अब ये तो स्वदेशी आतंकवादी सरकार सिद्ध हो रही है। यह हमारा खुला कहना है, स्पष्ट है, इसमें अब कोई शंका नहीं कि जो हमारे देश की सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदले वो आतंकवाद होता है, और जो ऐसा कृत्य करता है ना वो स्वदेशी आतंकी होता है। विदेशी आतंकी भी है ना, वो भी तो करते हैं, हम उनको सजा देते हैं। मगर अब देश की 147 करोड़ जनता है ना, इन पर एयर स्ट्राइक करेगी, जनता की स्ट्राइक होगी। ये भागते फिरेंगे इधर उधर, बिलों में छिप जाएंगे। और हम यहाँ पर अब एक बात और कहते हैं कि जो ये नाजी सरकार जिस प्रकार के रोल कर रही है ना, इन्होंने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी दाव पे लगा दिया। और राष्ट्रपति जी कैसे हैं कि वो उनके बहकावे में आ गई, निसंदेह वो उनकी कृपा से राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, तो स्वाभाविक है उनके हाथों की कठपुतलियों बनी रहना होगा ही। और वे बनी। अब तो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को 14 प्रश्न बिंदु देकर है ना, अपने आप के खिलाफ भी वो मामला कर दिया। अरे आप न्यायाधिपति है। जब 142 और 143 का झमेला है ना, तो आपको सीजेआई को बुलाकर के कहना था कि 142 और 143 की जरा व्याख्या कर दीजिए, समझा दीजिए कि क्या है। संविधान विशेषज्ञ उनसे राय ले लेती, परंतु नहीं, नाजी गैंग को तो उनको सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालना था ना कि वक्फ कानून पर है ना आप कोई कठोर निर्णय न लें, इसीलिए तो 14 प्रश्न दागेगा। परंतु गवई जी है ना, वो संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो न्याय अच्छी तरीके से देना जानते हैं। और उन्होंने तो अब एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया कि जो हाई कोर्ट में जो शिकायत है कि जजेस की छुट्टी हो गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी समाप्त कर दिया। उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, अब सब जजेस यहाँ पर बैठेंगे और काम करेंगे, ये छुट्टी लेना, ये करना और तारीख बनाना अब नहीं चलेगा। अब तो यहाँ पर गवई जी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाना चाहते हैं, और आखिरकार उनमें बुद्धत्व तो है। बुद्धत्व के आधार पर ही वे निर्णय लेते हैं, और जो कभी भी गलत नहीं होती, राष्ट्र हित में होते हैं, जनहित में होते हैं, लोक कल्याण हित में होते हैं। ये आज हम महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समाचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।